जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वविद जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों तक, मित्रों तक। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें। और दोस्तों ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे आप सभी साथियों के लिए लाया जाता है। निरंतर लाइव क्लास यहाँ पर अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों एडमिशन नहीं लिया तो वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ये 12 महीने के लिए। ठीक है, 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर के। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले साथी, मास्टर कैडर वाले, एमपी टेट वाले साथी। ठीक है, और जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के गद्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स मंगवा सकते हैं, जिनमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक वाइज विस्तृत दोस्तों उसमें मटेरियल दिया गया है। साथ ही जगह जगह ट्रिक भी दी गई है ना। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है। तो आपको ये मंगवाने के लिए करना क्या है, इस नंबर पे संपर्क करना है दोस्तों। नंबर पे संपर्क करिए और आप अपने घर पर मंगवाने के लिए ऑर्डर करिए। ठीक है, और जिनको भी एडमिशन लेना है, इस वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में। ठीक है, और ये 1500 का कोर्स है, एडमिशन जरूर लें आप लोग। ठीक है, और ये नोट्स हैं आपके हिंदी साहित्य के, गद्य और पद्य साहित्य के बहुत ही शानदार नोट्स हैं दोस्तों। ये 3000 एमसीक्यू वाली बुक है, जो दोस्तों मात्र 599 में, अगर ये केवल एक मंगवाना है और अगर ये तीनों मंगवाना है तो आपको 2100 रुपए में पड़ेंगी। ये नंबर दिया है, नंबर पे संपर्क करना। ऑल इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं दोस्तों, एमपी टेट के लिए उपयोगी है, यूके एलटी, यूपीएलटी, टीजीटी पीजीटी, एचपी टेट, एच टेट आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है, मास्टर कैडर आदि एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपको बताना है पिपासा किसका उपन्यास है। पिपासा किसका उपन्यास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिपासा और ये उपन्यास किसका माना जाता है, सभी लोग बताएंगे, एक बार शेयर कर दो। बहुत ही अच्छा। पिपासा उपन्यास के रचनाकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, गिरिराज किशोर हैं, राजकृष्ण मिश्र हैं, असगर बजाहत हैं। तो चयन करिए। 149 नंबर का क्वेश्चन है, पिपासा। तो पिपासा या प्यासा, बोले सर हम भगवती के प्रसाद का प्यासे, प्यासा हूं। काय का प्यासा हूं? भगवती के प्रसाद का प्यासा हूं। ठीक है, तो सभी लोगों ने भगवती प्रसाद वाजपेयी, पिपासा। पिपासा यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है, एक नंबर। ये उपन्यास, और उपन्यास किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, ज्ञान शंकर और गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास के ये दोस्तों पात्र माने जाते हैं? बताइए 150 में। चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, बताइए जल्दी से। ज्ञान शंकर और गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के हैं, कायाकल्प, प्रेमाश्रम या फिर कर्म भूमि? किसके पात्र हैं? ज्ञान शंकर और गायत्री। अच्छा क्वेश्चन है 150 नंबर का। बताइए ज्ञान शंकर और गायत्री किस उपन्यास के पात्र हैं? वीडियो को लाइक भी करना, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना दोस्तों। 150 नंबर के क्वेश्चन में कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। ज्ञान शंकर और गायत्री पूछा है। प्रेमचंद के कई उपन्यास हैं और कई उपन्यासों में से इनका जो सही उत्तर जा रहा है वो है क्या, है ना? एक बोलता है हुआ, सब बोलते हुआ हुआ, जबकि उत्तर है प्रेमाश्रम। ज्ञान शंकर और गायत्री ये किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रेमाश्रम के। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी चल रही है पढ़ाई। अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? 151 में अमरनाथ और सकीना। चयन कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान या फिर मंगलसूत्र? अमरनाथ और सकीना, अमरनाथ और सकीना बताना है। चयन करिए। 151 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी क्या आंसर बता रहे हैं? अमरनाथ और सकीना, रंगभूमि या कर्मभूमि? अब देखते कौन कौन सही उत्तर बताएगा 151 में। तो सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर अमरनाथ और सकीना राइट है, अमरनाथ, है ना? बोले कर्मों से क्या हो गए? अमरनाथ। हम अपने कर्मों से अमरनाथ गए थे, कर्मों से गए थे, कर्म भूमि अमरनाथ।
ए नंबर आपका सही। अमरनाथ और सकीना एक कर्म भूमि उपन्यास की पात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेश्या जीवन पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? 152 नंबर में रीता कांत जी। चयन कर दो और लाइक और शेयर जरूर करना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस के दोस्तों ऐप में, सभी साथी ले सकते हैं। बेश्या जीवन पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास है तो कौन सा है? प्रेमा, गबन, सेवा सदन या फिर निर्मला। 152 नंबर का क्वेश्चन है। 152 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं सही क्या होता है। 152 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर बेश्या जीवन पर आधारित ये उपन्यास है कौन सा? सेवा सदन। सेवा सदन है। 3 नंबर आपका सही है। लवंगलता उपन्यास में व्याभिचारी शासक का नाम है, बताओ किस व्याभिचारी शासक का नाम है? जहांगीर का। लवंगलता, इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है, शेर खां या फिर सिराजुद्दौला। लवंगलता उपन्यास में किस व्याभिचारी शासक का नाम है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया 153 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है। लवंगलता उपन्यास में किस व्याभिचारी शासक का नाम है, बताओ। और लवंगलता की रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर वो व्याभिचारी शासक है सिराजुद्दौला। ये 4 नंबर है लवंगलता में, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, और राइट आंसर यहां पर क्या है, इसके रचनाकार कौन है लवंगलता के? शीला गुप्ता जी। बताइए किशोरी लाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है भूतनाथ किसका विस्तार है? किसका विस्तार है भूतनाथ? सरकटीलास, चंद्रकांता, नूतन चरित्र या फिर निस्सहाय हिंदू। भूतनाथ किसका विस्तार है? 154 नंबर का क्वेश्चन है। 154 में सभी साथी बताएंगे राइट आंसर क्या है। भूतनाथ किसका विस्तार है? सरकटीलास का विस्तार है क्या, या फिर चंद्रकांता संतति? भूतनाथ उपन्यास आपने पढ़ा है देवकीनंदन खत्री का, ये किसका विस्तार माना जाता है? तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर इनका अधूरा उपन्यास है ये चंद्रकांता संतति, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया, 155 नंबर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया, निस्सहाय हिंदू, सेवा सदन, कठपुतली या फिर कंदर्प। 155 नंबर के शानदार क्वेश्चन में सभी साथी बता रहे कि सर हिंदी का वो पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है वो उपन्यास है कौन सा? निस्सहाय हिंदू, है ना, निस्सहाय हिंदू। और ये किसका है उपन्यास, इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको चयन करना है, जल्दी से चयन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहुस नाटक के नाटककार कौन है? 156 में नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद हैं। कौन माने जाते नहुस के नाटककार? बताइए। प्रताप नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। नहुस के नाटककार चयन करना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर है कि सर ये जो नहुस नाटक है गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, यानी कि आपका जो 1 नंबर है 1 नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे दोस्तों। जब तक शेयर कर दें अपने साथियों तक, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है, सभी साथियों के लिए कंटिन्यू क्लास चलती है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं रोज। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? 157 चंद्रावली नाटिका, इसके लेखक कौन है? चयन करो। भारतेंदु हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। चंद्रावली नाटिका, चंद्रावली नाटिका के रचनाकार कौन है? 157 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रावली नाटिका। बताइए मीना जी, वंदना यादव जी, राइट आंसर चयन करना है दोस्तों। और सभी साथियों का आंसर देखते हैं क्या जा रहा है चंद्रावली नाटिका में। राइट आंसर सभी लोग चयन कर रहे हैं कि सर भारतेंदु, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, भारतेंदु आपका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रावली। उसके बाद आता है कलि कौतुक रूपक। बताइए कलि कौतुक रूपक, ये इसके लेखक कौन है?
इसके लेखक बताना है, बहुत ही बढ़िया। कली को तो राम कुमार वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकर्ण भट्ट या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 158 नंबर का क्वेश्चन है। 158 में सभी साथियों को बताना है। राइट आंसर है कली। कली का क्या होता है? प्रताप। प्रताप होता है, तो आपका उत्तर प्रताप नारायण मिश्र, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर की विधा क्या है दोस्तों? 159 नंबर का क्वेश्चन है। संयोगिता स्वयंवर इसकी विधा क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, गीति नाट्य है। संयोगिता स्वयंवर की विधा बताना है। संयोगिता स्वयंवर अपन ने पढ़ा है, संयोगिता का स्वयंवर निवास पर ही होगा। तो बताइए 159 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बिल्कुल सटीक आंसर बता रहे कि सर 159 का राइट आंसर है कि ये क्या है? नाटक। नाटक है 1 नंबर। सेवा साधना किसका नाटक है? सेवा साधना 160 में। सेवा साधना नाटक के रचनाकार बताना है दोस्तों। हरिकृष्ण प्रेमी है, उदय शंकर भट्ट हैं, जयशंकर प्रसाद या उपेंद्र नाथ अस्क हैं। सेवा साधना, सेवा साधना बताना। बहुत सारे इसमें नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे, कुछ आपके पढ़े पढ़ाए प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ बहुत सरल क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो सेवा साधना यहां पर चयन करना है आपको। 160 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर सेवा साधना ये जो नाटक है, ये नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है प्रथम हिंदी का गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है, साथ ही उसका रचना काल क्या है, ये भी आपको बताना है। तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य चयन कर दो, जल्दी से चयन करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर ले। सभी को पता है कि सर करुणालय, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य, इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा है, अज्ञे जगदीश चंद्र माथुर हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य, ये कई बार पूछा गया, उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य के रचनाकार कौन है? तब सभी को पता है कि प्रियदर्शी ने बोले उत्तर क्या दिया? प्रियदर्शी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? बोले अज्ञे। पता नहीं, अज्ञे। अज्ञे यानी कि आपका 162 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने बी नंबर आपने सही लगाया। 1911 में इनका जन्म हुआ था। अज्ञे जी का प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अंधा कुआं के नाटक, इस नाटक के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं बताना है कार्तिक सिंह जी। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, अज्ञे हैं या फिर सुदर्शन हैं। अंधा कुआं, अंधा कुआं के नाटककार कौन है? 163 नंबर के क्वेश्चन में। और अंधा कुआं, अंधे कुएं में लक्ष्मी नारायण का लाल गिर गया। बोले लक्ष्मी का लाल गिर गया कहां? अंधा कुआं में। अंधा कुएं में लक्ष्मी का लाल, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक किसका है? लगभग सभी से बनेगा। कालिदास के जीवन पर आधारित ये नाटक माना जाता है, आषाढ़ का एक दिन। और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के ये नोट्स, गद्य पद्य साहित्य वाले नोट्स हैं हिंदी साहित्य के। ये 3000 एमसीक्यू, जिसमें टॉपिक वाइज 3000 एमसीक्यू है, लगभग कथन भी है महत्वपूर्ण, काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन है। जिनको मंगवाना, ये अकेली बुक 599 में आप अपने घर पर पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हैं। जिनको नोट्स मंगवाना है संपर्क जरूर करेंगे, नीचे नंबर चल रहा है। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक किसका है, ऐसा पूछा गया। राइट आंसर है मोहन राकेश, बहुत बढ़िया। कोणार्क सारदिया किस नाटककार के नाटक है? कोणार्क और सारदिया, कोणार्क और सारदिया बताना है। प्रदीप जी, एसपी चतुर्वेदी, जाहिद अली जी, बताइए। मोहन राकेश है, उपेंद्र नाथ अस्क, मृदुला गर्ग या फिर जगदीश चंद्र माथुर? कोणार्क और सारदिया। 165 में सभी का उत्तर आ रहा है कि सर ये है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क और सारदिया, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? 166 में बकरी, अज्ञे हैं, धर्मवीर भारती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, सेठ गोविंद दास हैं। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मन्नत जी, प्रीति जी, जगन जी, राहुल जी, श्रद्धा, निशा जी, राकेश जी। बकरी, और बकरी बोले सर कितनी है, इसका क्या करवाना पड़ेगा? सर्वे। बकरी का क्या करना है? सर्वे।
तो सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है तो क्या है? 167 में डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? उपन्यास है, नाटक है, काव्य है या फिर कहानी है? डॉक्टर नामक कृति, इसकी विधा क्या है? विधा बताइए। डॉक्टर, इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है और इसकी विधा भी बताना है 167 में। सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। राइट आंसर तो यहाँ पर डॉक्टर, ये क्या है? नाटक है। नाटक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, नाटक है ना। और ये नाटक किसका है? ये नाटक किसका है जल्दी से बताइए। उसके बाद ये हनुष नाटक, हनुष नाटक के रचनाकार कौन है? ये भी कई बार आता है हनुष नाटक। भीष्म सायनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अस्क है, सुदर्शन चोपड़ा है। हनुष किसका नाटक है? इसके नाटक के रचनाकार कौन है ये बताना। कीर्ति गुप्ता जी, चयन करिए। विष्णु प्रभाकर, बहुत बढ़िया, आनंद जी है ना। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है, बहुत ही शानदार। स्टेटस जी बताइए। सुनीता जी, हनुष नाटक के रचनाकार कौन है? 168 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर आपका है कि सर ये भीष्म साहिनी का नाटक है। नाटक है हनुष, 1 नंबर आपका सही है। ठीक है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ तस्क, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन चोपड़ा। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? 169 नंबर का क्वेश्चन है। 169 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाइक करिए जल्दी से। और यथार्थवादी, यथार्थवादी एकांकी के जनक बताना है, चयन करो। बहुत ही अच्छा, राम कुमार वर्मा है कि यथार्थवादी या फिर उपेंद्रनाथ तस्क हैं? यथार्थवादी पूछा है मैंने आपसे और बहुत सारे लोग ए लगा रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर होगा अस्क। यथार्थवादी अस्क बहाता है, बोले सर अस्क। ठीक है, तो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित 170 नंबर के क्वेश्चन में ये नाटक दोस्तों बताइए। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा? अंधा योग है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है। यस्मीन जी, सुनीता जी, सभी लोग बताइए। 170 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए और सभी को बताएं कि सर महाभारत की कथा पर आधारित है अंधा युग। अंधा युग 1 नंबर है ना, बोले अंधा है युग काय के बिना, धर्म के बिना। तो रचनाकार भी कौन है? धर्मवीर भारती, 1 नंबर। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? नीचे पूछा गया आपसे, तो आपको बताइए कि सर अंधा है युग धर्म के बिना, धर्मवीर भारती। ठीक है। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? 172 में आनंद रघुनंदन, शीला गुप्ता जी, एसपी चतुर्वेदी जी, लच्छी राम है, प्राणचंद है, विश्वनाथ सहजू है या फिर भारतेंदु जी हैं। आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन बताना है। तो 172 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा रहे हैं कि सर विश्व में आनंद है, विश्व में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं सभी लोग। आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ से 3 नंबर आपका सही है, विश्वनाथ से सही है, बहुत बढ़िया। नाटक को पंचम वेद कहा है तो किसने कहा है? भरत मुनि ने, भामा रुइया या फिर रुद्रट ने? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा? 173 नंबर का क्वेश्चन है, 173 में सभी लोगों को बताना है। और नाटक को पंचम वेद कहा है दोस्तों किसने? राइट आंसर 1 यानी कि भरत मुनि ने। किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है नाटक को पंचम वेद। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा है? भारतेंदु का प्रथम नाटक बताना है। भारत जननी है, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, चंद्रावली। भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा है? 174 में सभी साथी बताएंगे। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक, प्रथम नाटक बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना है। बोले सर भारत की प्रथम विद्या सुंदर है, विद्या सुंदर है और वो भी प्रथम है ना, तो अपन को सी नंबर बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट
द्वारा लिखित प्रहसन कौन सा है? प्रहसन बताओ। 175 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को बताना है दोस्तों। हाँ बताइए जल्दी से। बालकृष्ण भट्ट जी का बताना है, चयन करना है कि इनका प्रहसन है तो कौन सा है। 175 का राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है कि सर वो है कौन सा? जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इनका प्रहसन है। 2 नंबर इसका बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन। ठीक है, सन्यासी नाटक के लेखक कौन है? सन्यासी बताना है, सुदर्शन है, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 176 में बताइए अनिल जी। अनंत कुमार जी चयन करिए, सन्यासी नाटक के लेखक कौन है? सन्यासी, और सन्यासी का उत्तर है कि सर 176 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर सन्यासी है ना। और सर लक्ष्मी के चक्कर में सन्यासी बन गए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक हैं तो कौन है? 177 में लक्ष्मी का स्वागत उपेन्द्रनाथ भुवनेश्वर हैं, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट हैं। लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत बताइए नीतू जी, बिंदु जी, रविशंकर जी बताइए, राहुल जी, सविता जी। लक्ष्मी का स्वागत 177 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर हम लक्ष्मी का स्वागत करेंगे कैसे? अस्क बहाकर, अस्क है ना। तो अस्क से आपका उपेन्द्रनाथ अस्क आपका बिल्कुल सही है। कर्फ्यू नाटक के लेखक कौन है? कर्फ्यू, कर्फ्यू नाटक के लेखक बताना है। कर्फ्यू नाटक है और ये नाटक किसका है? 178 नंबर में बताना है। सुभाष चंद्र जी, प्रतिमा जी, संगीता जी, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, है ना। 9:45 पर टिर्की गुरु पर एक क्लास आएगी आप सभी साथियों के लिए। कर्फ्यू नाटक के लेखक कौन है? 178 का राइट आंसर, तो सभी का उत्तर है कि सर वो है कौन? कर्फ्यू नाटक। सभी लोग बताएंगे, 178 का उत्तर बताना है और वीडियो को लाइक करना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर अगर लक्ष्मी का लाल, लक्ष्मी नारायण और लाल निकल जाए यहां से अपने शहर से तो कर्फ्यू लग जाएगा। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। विनोद रस्तोगी का नाटक है तो कौन सा है? विनोद रस्तोगी का बताना है। विनोद रस्तोगी का कौन सा नाटक है? आजादी के बाद या फिर कौन सा है? अंधा कुआं है, कोणार्क है, पहला राजा है। तो सभी का उत्तर है कि सर विनोद रस्तोगी। रस्तो, रस्तो है वो 179। और सभी लोग बिल्कुल शानदार क्वेश्चन लगा रहे हैं कि सर आजादी के बाद, विनोद रस्तोगी का नाटक है आजादी के बाद। आजादी के बाद रस्तों में आ गए लोग, रस्तों में, 1 नंबर सही है। ठीक है ना। जैसे वो शरणार्थी थे, लोग रस्तों में आ गए अपना घर बार छोड़ करके आजादी के बाद, रस्तों, तो रस्तोगी। ठीक है, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 180 में। चयन कर दो, शेयर कर दो दोस्तों अपने साथियों तक, वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लें। और गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया है? 180 नंबर का क्वेश्चन है। 180 में सभी साथियों को बताना है और राइट आंसर है रंगनाथ की वापसी नाम से, है ना। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण श्रीलाल शुक्ल ने, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास का इन्होंने किस नाम से किया? रंगनाथ की वापसी। ठीक है,
कालिदास के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश ने कौन सा नाटक लिखा? 181 में। कालिदास के जीवन को आधार बनाकर आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पहला राजा, कौन सा लिखा इन्होंने? कालिदास के जीवन को आधार बनाकर ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? राइट आंसर है सर कि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा है वो नाटक कौन सा है? 181 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने लगाया आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां 182 में। कारवां बताना है। बिंदुलता जी, इंद्ररेखा जी, कीर्ति गुप्ता जी, सभी लोग बताइए। मृदुला गर्ग, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा या फिर भुवनेश्वर? तो 182 में सभी का उत्तर है कि सर कारवां। हम कारवां बनाएंगे, भवन बनाएंगे, भवन या भुवनेश्वर, यानी कि आपका जो आईबी है चौथा नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य किसने लिखा है? एक कंठ विस्पाई ये गीति नाट्य किसने लिखा? दुष्यंत कुमार ने, सेठ गोविंद दास ने, उदय शंकर भट्ट ने या फिर विनोद रस्तोगी ने? एक कंठ विस्पाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दुष्यंत कुमार है या कौन है? 183 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं एक कंठ विस्पाई और राइट आंसर है दुष्यंत कुमार। ठीक है, एक नंबर। काला पहाड़ नाटक के नाटककार कौन है? काला पहाड़ नाटक के नाटककार बताइए। कुंथा जैन है, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण है या फिर सुदर्शन चोपड़ा है? काला पहाड़ 184 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से बताइए। काला पहाड़, अब आप लोगों ने देखा है काला पहाड़? बोले सर नहीं देखा काला पहाड़। तो क्या करना है इसका? बोले काला पहाड़ की हमें सुदर्शन करना, दर्शन करना है, दर्शन। तो सुदर्शन चोपड़ा। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। काला पहाड़ के दर्शन करना प्रतीकवादी नाटकों का आरंभ माना जाता है। प्रतीकवादी ज्योत्सना से, कामना से नाटकों का आरंभ बताना है। 185 नंबर का क्वेश्चन है। प्रतीकवादी नाटकों का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाता है? रोशनी जी, एसपी जी, सभी लोग बताएंगे। जो भी साथी हैं, एमपी टेट वाले साथी या मास्टर कैडर वाले साथी हो या हिंदी साहित्य के इतिहास, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य का इतिहास वाले नोट्स मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। प्रतीकवादी नाटकों का आरंभ माना जाता है तो वो माना जाता है कामना से। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सूतपुत्र नाटक लिखा है, किसने लिखा? सूतपुत्र विनोद रस्तोगी। पंत ने, उदय शंकर भट्ट ने या फिर अस्क ने? सूतपुत्र बताओ। 186 नंबर का क्वेश्चन है। सूतपुत्र में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर सूतपुत्र, ये सूतपुत्र बोले सर रस्तों में मिला था सूतपुत्र, रस्तों में पड़ा मिला सूतपुत्र, है ना? तो विनोद रस्तोगी, रस्तों में मिला है सूतपुत्र। अंजो दीदी ये नाटक लगभग सबसे बनेगा 187 नंबर के क्वेश्चन में। तो बताओ अंजो दीदी नाटक, इसके लेखक कौन है? सभी को पता है कि सर अंजो दीदी क्या करती है? भुजबल जी, है ना? बड़ा अच्छा नाम है, भुजबल भजन, है ना? अंजो दीदी उपेन्द्रनाथ अस्क। बी नंबर सही है। लोह देवता नाटक की रचना की है किसने? लोह देवता 188 में। साधना जी बताइए लोह देवता। आगे प्रसाद, सिद्ध कुमार, वीरेंद्र नारायण। 188 नंबर का लोह देवता। 188 में लाइक कर दो जल्दी से। और 188 में सभी को पता है लोह देवता को क्या करना है? अब अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध, लोह देवता को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है बोले सर, तो सिद्ध कैसे होंगे? लोह देवता को सिद्ध करना है तो सिद्धनाथ कुमार। ठीक है, सिद्धनाथ कुमार। 188 नंबर का 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। शंभूक की हत्या, इस नाटक के नाटककार कौन है? शंभूक की हत्या बताइए। भंजन है, भजन नहीं है, भंजन है। भंजन, वाह। शंभूक की हत्या नाटक किसका? रमेश मेहता। चयन करो 189 नंबर के क्वेश्चन में और शेयर जरूर करना है। ठीक है, शंभूक की हत्या, तो राइट आंसर है नरेंद्र कोहली। बी नंबर आपका नरेंद्र कोहली राइट आंसर है।
काला मोह किसका नाटक है? काला मोह 190 नंबर के क्वेश्चन में काला मोह किसका नाटक है? गोविंद मिश्र का है, चंद्रशेखर का है, डॉक्टर विनय का है, गोविंद चातक का है 190 में। और काला मोह 190 में राइट आंसर सही हो जाएगा क्या? बोले चातक का क्या है? बोले काला मोह हो गया चातक। चातक का मोह कैसा हो गया? काला हो गया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर की नाट्य कृति बताना 191 में। मुद्रा राक्षस, बल्लाज पंडित, हबीब तनवीर या फिर नांग देव। तो चरणदास चोर की कृति किसकी है? कृति बताइए। 191 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर चयन करना है। सभी का आंसर जाएगा कि चरणदास चोर यानी कि हबीब तनवीर। ये 3 नंबर आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, हबीब तनवीर, बहुत बढ़िया। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित किस कहानी से माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 192 नंबर में। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित किस कहानी से माना जाता है? धुलाई वाली, गुलबहार, इंदुमती या फिर प्लेग की चुड़ैल। 192 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन 192 में राइट आंसर बताना है 192 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी लोग क्या आंसर बता रहे हैं? राइट आंसर है कि सर वो माना जाता है इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी। 3 नंबर, प्रेरणा कहानी किसने लिखी? प्रेरणा बताइए। प्रसाद ने लिखी क्या? प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर अस्क जी ने लिखी है? प्रेरणा कहानी ये लिखी किसने है? 193 में। सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। जिन भी साथियों ने नोट्स नहीं मंगवाए वो नोट्स भी मंगवा ले हिंदी साहित्य के इतिहास के, है ना। प्रेरणा कहानी 193 नंबर का क्वेश्चन। और सभी साथियों ने प्रेरणा पूछा है। 193 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपने उत्तर बताया कि सर ये प्रेमचंद है ना। बोले सर प्रेम में चंद लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से? गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप या फिर मधुआ। नारी पात्र मधुलिका, इसका संबंध आपको बताना है दोस्तों। नारी पात्र 194 नंबर में। सभी लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा रहे कि सर ये नारी पात्र मधुलिका है और मधुलिका को तो पुरस्कार मिलेगा। मधुलिका को क्या मिलेगा? पुरस्कार। तो इसका संबंध पुरस्कार से, मधुलिका को पुरस्कार देना है, मधुलिका पुरस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले लेखक का नाम क्या है ना। बताओ। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये 3 कहानियां लिखी और ये 3 कहानियां लिख करके दोस्तों हिंदी साहित्य कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले लेखक हैं। उनका नाम है गुलेरी जी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? 196। कौन सी कहानी नहीं है? बड़े घर की बेटी है, मिस पद्मा है, ठाकुर का कुआं, सफेद कौआ। कौन सी कहानी नहीं है प्रेमचंद जी की? तो 196 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और यहां पर राइट आंसर यानी कि 196 नंबर का क्वेश्चन है कि सर ये सफेद कौआ नहीं है, ये मंजुल भगत है ना। मंजुल भगत की अपन ने पढ़ी, सफेद कौआ नहीं है। मिस पद्मा है, बड़े घर की बेटी ये भी है। सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है ये बताइए। 197 नंबर का क्वेश्चन नीचे दिया गया है, उसका शानदार क्वेश्चन। और सभी को पता है कि सर सफेद कौआ ये जो कहानी है ये कहानी है किसकी? मंजुल भगत की। ठीक है, 3 नंबर सही है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा? 198 में। निर्मल वर्मा का चर्चित बताना है। चर्चित बताइए। पिंकी गौर जी, संजू जी, शीला जी, अर्जुन जी बताइए। शिव कुमार जी, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह 198 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है परिंदे। परिंदे बड़े निर्मल निर्मल पानी पीते। बोले सर परिंदे क्या करते? निर्मल निर्मल पानी पीते। निर्मल,
तो निर्मल वर्मा का बड़ा चर्चित कहानी संग्रह परिंदे, 1 नंबर सही है। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? मकान, हत्यारे, तिरिच या फिर कोशिका घटवार। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? आरती आजमगढ़ से 199 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, चयन करना है। राइट आंसर है कोसी, कोसी जोश में है, जोशी, कोसी जोशी। 3 नंबर, शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार, 3 बिल्कुल सही है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी प्रेमचंद है, जैनेन्द्र हैं, प्रसाद हैं या फिर पंत हैं? दामुल का कैदी, दामुल का कैदी इसके लेखक कौन है? 200 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर है कि सर दामुल का कैदी क्या करता है? दामुल का कैदी 200 में। और राइट आंसर है कि सर दामुल का जो कैदी है ना वो क्या करता है? प्रेम, प्रेम करता है, प्रेमचंद। 1 नंबर। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? कब संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 201 नंबर का क्वेश्चन है, 201 में। और इनका पहला कहानी संग्रह वो भी बता दो, पहला कहानी संग्रह है कौन सा? 1929 में प्रकाशित हुआ था। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो आपका उत्तर है 1929। कहानी संग्रह पूछा गया है, तो पहला कहानी संग्रह कौन सा है ये भी आपको बताइए जल्दी से, ठीक है। फिर उसका बात है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? 202 में नमक का दरोगा, मंजू जी, सुनीता जी, वेरी गुड, ठीक है। नमक का दरोगा, ये केवीएस पीजीटी में ये दोस्तों नमक का दरोगा है। इस कहानी के लेखक बताइए, है ना, नमक का दरोगा केवीएस पीजीटी में है। इस कहानी के लेखक 202 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है प्रेमचंद। नमक का दरोगा बोले प्रेम बहुत करता है सर। पाल गोमरा की स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर बताइए, कहानी के लेखक चयन करना है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड जरूर करें दोस्तों। पाल गोमरा का स्कूटर पूछा है आपसे, 203 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर है पाल गोमरा के स्कूटर का क्या हुआ है? उदय हुआ है, उदय, उदय से हो जाएगा उदय प्रकाश। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक 204 नंबर के क्वेश्चन में किशोरीलाल गोस्वामी है, जयशंकर हैं, भगवान दीन है, देवकी नंदन खत्री हैं, इंदुमती, है ना, ये प्रथम कहानी मानी जाती है दोस्तों। और राइट आंसर है कि सर किशोरी, किशोरी है। अभी इंदुमती कैसी है? किशोरी है, किशोरी। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये बताइए बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है, चतुर्सेन शास्त्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, बैचन शर्मा उग्र हैं। 205 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें। 205 का राइट आंसर है कि सर 3 यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है। 3 नंबर राइट आंसर गुलेरी जी, ठीक है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली, महिला को साथ में लेकर आना, ये दुलाई वाली। आप सभी को ये भी बताना, इसकी विधा बताना है और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। बताइए रेखा जी, रश्मि जी, सभी लोग बताएं। शेयर कर दें दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, अगर 3000 एमसीक्यू वाली बुक मंगवाना है तो वो मंगवा सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। एमपी टेट, मास्टर कैडेट, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए बहुत ही अच्छी है। दुलाई वाली किस विधा की ये रचना है? तब आप लोगों ने बताई कि सर एक कहानी है और इस कहानी की रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय, ये इसकी विधा क्या है? 11 वर्ष का समय। विधा भी कई बार आपसे पूछी जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। विधा नाटक है, निबंध है ना, बंग महिला द्वारा लिखित है दोस्तों। दुलाई वाली बिल्कुल सही है। तो आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय, 207 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग चयन कर रहे हैं। 207 में राइट आंसर होगा कि सर एक कहानी है, बहुत बढ़िया। 208 में राजा निर्वसिया, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक बताइए। लवली ठाकुर जी, इंद्ररेखा, राहुल जी, सभी लोग बताएंगे राजा निर्वसिया। श्रीकांत वर्मा है, कमलेश्वर है, फिर कौन माने जाते राजा निर्वसिया कहानी के लेखक? अनीता उत्कर्ष जी। 208 नंबर का क्वेश्चन है। 208 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर राजा को बसिया, क्या बसिया बोले? कमल बसिया, कमलेश्वर।
राजा निर्वसिया कमलेश्वर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 208 के बाद कल आगे अपन पढ़ेंगे इस सीरीज में। जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ये नोट्स हैं आप सभी साथियों के लिए। हिंदी साहित्य के नोट्स ये आप मंगवा सकते हैं, मात्र 2100 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए नंबर दिया है 9098609229 वाला, इस पे आप संपर्क करके अपना ऑर्डर कर सकते हो। ऑल इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हैं। इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने के लिए आपके लिए दोस्तों ये कोर्स रखा है। कार्तिक जी, वंदना यादव जी, प्रांशु, शुभम जी, आस्था जी, मनीषा, शिवी जी, आकांक्षा गुप्ता जी, आर्यन जी, उर्मिला जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और वंदना सिंह जी, कंचन मौर्य जी, विनीता जी, अनीता जी, पूर्णिमा वर्मा जी, ठीक है, रेखा त्रिपाठी जी, रिया वाद्रा जी, है ना, बहुत बढ़िया, पिंकी, साधना शुक्ला जी, ज्ञानेश जी, ये भोजपुर दीपक तो नहीं है कहीं, है ना, आरती, प्रियंका जी, नीतू जी, अनीता, आदर्श राजपूत जी, अर्जुन जी, जयप्रकाश लवकुश जी, मोटिवेशनल दीक्षा जी, रीता कांत जी, ठीक है, उत्पल झा जी, कीर्ति गुप्ता जी, अनीता, साधना जी, रेखा त्रिपाठी जी, अर्जुन जी, रेखा, संतोष कुमार जी, शुभम यादव जी, शैलेश यादव जी, धन्यवाद। ठीक है, अनीता, सरोज, पूर्णिमा जी, प्रेम जी, राहुल राज जी, मनीषा जी, ठीक है, साधना, मेधा जी, रीता कांत जी, पिंकी जी, नीता, तनु जी, अनीता, लवली, मोटिवेशनल जी, पवित्र, तोमर जी, सभी साथियों को धन्यवाद। 9:45 पर एक क्लास आएगी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल में। ठीक है, सभी को धन्यवाद। अभिलाषा और कांता राय जी, संजू जी, बिंदु लता जी, ठीक है, पवित्र जी, अनीता